चौथ का दिन था। पति घर आता है। करवा चौथ क्या है पहले मैं बता दूं आपको। करवा चौथ एक व्रत है जिसमें स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को जब चंद्रोदय हो जाता है उसके बाद में वो चांद को देखकर फिर अपने पति का पूजन करके उसके बाद में वो व्रत को तोड़ती हैं। जब तक चांद नहीं निकल जाता है, जब तक चांद के दर्शन नहीं हो जाते हैं, तब तक वो निर्जला व्रत रखती हैं, सुबह से लेके शाम तक। ये करवा चौथ व्रत है। अपनी पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखा जाता है। ये जो घटना मैं बताने जा रही हूँ ये वृंदावन, यूपी की वृंदावन की है। वहां पर एक महिला, एक खुशहाल परिवार, बच्चे, पति, सारे लोग घर में, महिला और पुरुष का कुछ नोकझोंक हो जाती है, कुछ झगड़ा हो जाता है और पुरुष चला जाता है अपने काम करने के लिए, क्योंकि उस दिन करवा चौथ था, काम पर भी जाना है, पत्नी का व्रत था। दोनों पति पत्नी में नोकझोंक होती है। पति को नहीं पता था कि कुछ भी असंगठित, क्योंकि हर एक पति पत्नी में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है। लेकिन पति जब वापस आता है तो वो लेटर देखता है कमरे में। जैसे ही वो पत्र देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर कहाँ गई थी पत्नी, क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए बने रहेगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। ये घटना बहुत ज़्यादा दुख भरी है, क्योंकि यहाँ पर जो पत्नी होती है, करवा चौथ के व्रत वाले ही दिन पति से झगड़ा होता है और पत्नी क्या करती है, अपने बच्चे को छोड़ के एक खत लिखती है अपने पति को। खत में अपनी पूरी बातें लिखती है और उसके बाद में वो क्या करती है, खत कमरे में रख जाती है। जो बेड होता है उस पर बीचम बीच उस पर रख के और डायरी से दबा देती है कि ताकि दिखता रहे, कोई भी आएगा अंदर तो देखेगा कि हाँ खत रखा हुआ है, लेटर रखा हुआ है, पत्र रखा हुआ है। अब पति आता है। पति को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो झगड़ा हुआ था ये झगड़ा इस अंजाम तक पहुंचेगा। पति आता है और पति देखता है आके कि आवाज लगाता है अपनी पत्नी को, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। बच्चा था, बच्चे से पूछा माँ कहाँ गई, बच्चा रोने लगता है। बच्चे को कुछ नहीं पता, बच्चा खुद माँ को पुकार रहा था कि आखिर माँ गई कहाँ है, पर माँ का कुछ भी अता पता नहीं लग रहा था। पति अंदर आता है, घर में देखता है कि पत्नी कहीं नहीं नजर आती है। फिर उसकी नज़र पड़ती है बेड पर, देखता है कि एक लेटर रखा हुआ है, एक पत्र है, उसको पढ़ता है और उसकी पत्नी ने उसमें अपना जो भी दर्द था, जो भी दुख था, उसने उस दुख को बयां किया था उस लेटर में और बोले कि मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ यहाँ से। ये जब उस पुरुष ने देखा, अपने पति ने जब देखा पत्नी का लेटर, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मेरी पत्नी कहाँ चली गई आखिर। तुरंत लेटर को रखता है, तुरंत ढूंढने के लिए निकल जाता है। जो आस पड़ोस के जो लोग थे उनसे बोलता है, पुलिस की भी मदद लेते हैं कि ऐसे ऐसे करके मेरी पत्नी घर से चली गई है, प्लीज़ हमारी हेल्प करिएगा, उसको ढूंढने की मदद करिएगा हमारे साथ में। अब सारे लोग आसपास के जो भी और जो गांव के लोग थे वो भी ढूंढने के लिए पत्नी को लग जाते हैं। आखिर कहाँ गई पत्नी, कहाँ नहीं गई, हर जगह देखा जाता है और घरों में भी पूछा जाता है कि कहीं घरों में किसी के घर पे तो नहीं बैठने के लिए चली गई, कि शायद मजाक किया हो। बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन कहीं भी अता पता नहीं चल रहा होता है। फिर वो गांव के आसपास देखना शुरू करते हैं। जब गांव के आसपास देखते हैं तो देखते हैं कि जो पुलिया थी, जो पानी की जो नहर जो बह रही थी, उसके बाहर चप्पल उसकी उतरी हुई देखते हैं। पति की जब नज़र पड़ती है चप्पल, लेकिन आसपास वो आवाज़ लगाता है पत्नी को, लेकिन कहीं भी वो नहीं दिखाई देती है। गोताखोरों को बुलाया जाता है कि देखिएगा अगर यहाँ इसमें कूदी है तो कहीं ना कहीं तो होगी, लेकिन कुछ भी, एनडीआरएफ की टीम भी आती है, लेकिन उस महिला का कोई भी पता नहीं चल पाया कि वो महिला कहाँ गई है, क्या हुआ आखिर उसके साथ में। ये जो घटना थी बहुत ज़्यादा दुख। एक बच्चा, सोचिए छोटा बच्चा जिसको अभी इतनी समझ नहीं है कि माँ कहाँ गई है, क्या हुआ है, घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसको नहीं पता। और करवा चौथ वाले दिन ही
वो महिला घर से चली जाती है। ये जो स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को हद करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस इस स्टोरी के सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, आपको सावधान करना है, आपको सतर्क करना है कि प्लीज़ कुछ भी ऐसा मत करिएगा जो कि आपके परिवार पर भारी पड़े, आपके बच्चे पर भारी पड़े। आप सोचिए, ये जो पत्नी ने जो किया, खुद का जीवन अब कुछ फिलहाल पता नहीं चला है कि कहाँ है कहाँ नहीं, चप्पल बाहर मिली, लेकिन हनौनी की आशंका जताई जा रही कि चप्पल बाहर है तो मतलब शायद इसमें गई होगी पत्नी। अब सोचिए, वो जो छोटा जो मासूम बच्चा है उसको नहीं पता कि उसकी माँ कहाँ है कहाँ नहीं, आएगी वापस कि नहीं आएगी। जो भी है भगवान, मैं तो यही बोलूँगी कि वो कहीं ना कहीं शायद ये मजाक हो, चप्पल ही और कहीं गई हो, वो माँ वापस आ जाए। लेकिन अभी तक फिलहाल 2 दिन हो गए हैं, अभी तक उस माँ का कोई भी पता नहीं चला कि आखिर वो स्त्री कहाँ गई है। फ्रेंड्स, झगड़े हर घर परिवार में होते हैं और पति पत्नी में भी होते हैं, नोक झोंक होती ही रहती है, लेकिन कभी भी चीज़ों को दिल पर मत लीजिएगा। कोई बोल रहा है सुन लो, सुना दो, लेकिन दिल में रखो मत, और सुन लो तो निकाल भी दो दिमाग से। इससे सुन लो, मम्मी मेरी हमेशा बोला करती थी, एक कान से सुनो और एक से निकाल दो। अगर कोई बात आपको बुरी लग रही है, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चुभ रही है मुझको, तो इससे सुनो, उससे निकाल दो। अगर आप चीज़ों को अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे तो फिर चीज़ें और बिगड़ती चली जाती हैं। ये जीवन ही संघर्ष है, और आप ऐसे अपने जीवन को आप वो कर देते हैं कि नहीं अब जीना ही नहीं है, क्यों जीना है, अपने लिए जीना है वही। क्यों गुस्से में आकर आप अपने आप को खत्म करने का सोचते हैं। ये खूबसूरत दुनिया एक बार आपको मिलता है, जन्म एक बार मिला है, और आपको उसको ऐसे ही नष्ट मत करो, ऐसे ही उसको बर्बाद मत करो। और फिर आप एक माँ थी, आप चलिए छोड़िएगा पति से जो भी नोकझोंक हुई हो, लेकिन आपका अपने बच्चे के प्रति कर्तव्य क्या था, आप उसको भी भूल जाते हैं। गलती मतलब गुस्से में आप अपने बच्चे के प्रति कर्तव्य को भी भूल जाते हैं कि आपके क्या कर्तव्य है। आप सोचिए, वो बच्चा, बिन माँ का बच्चा, अगर नहीं माँ आती है तो उस बच्चे की मनोदशा क्या होगी, और जो जिसके साथ में वो पलेगा, बड़ा होगा, वो शायद उतना केयर करे, उतना प्यार करे, माँ के जैसा नहीं करे, नहीं पता, लेकिन एक बच्चा हमेशा अपनी माँ को याद करता रहेगा, वो कि मेरी माँ होती, मेरी माँ होती। तो कभी भी गुस्से में अगर कुछ भी आपको गुस्सा आता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे मुताबिक नहीं होती हैं, हमें अच्छी नहीं लगती हैं, फिर भी चीज़ें हो रही हैं, तो उन चीज़ों को हमें, अपने गुस्सों को कंट्रोल कैसे करना है, ये हमें सोचना है। अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं तो सोचो, अगर हम उनको सही नहीं कर सकते, हम उन पर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो छोड़ दो, ईश्वर के हवाले कर दो, भगवान के हवाले कर दो कि जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ऐसे खत्म करने का कभी ना सोचो कि मैं ये करूं, मैं वो करूं। क्यों करना है? आप कायर हो क्या? कायर लोग ये सब करते हैं, और छोटे मोटे झगड़े में आप इतने बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं कि नहीं अब तो जी के करना ही क्या है। मैं मानती हूँ कि हर एक इंसान के जीवन में परेशानियां हैं, हर एक इंसान। मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ, मैं आपको स्टोरी ये जो सुना रही हूँ, हमारे भी जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन उन परेशानी पता तब तक होती हैं जब सामने वाला आपको करता है कि देखिए, हर जीवन में परेशानियां सबके हैं, हमारी भी हैं, लेकिन हमने उनसे लड़ना सीख लिया है। हमें पता चल गया कि जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, हमें ऐसे दूसरे के चक्कर में आके, दूसरे की बातों में आके पड़ के हमें अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना है। कोई भी जीवन में अगर किसी भी चीज़ की कमी है या कुछ भी है, ठीक है, आपके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो हमें उनसे लड़ना है। संघर्ष ही जीवन है, उनसे ऐसे हारना नहीं है। और ये जो करते हैं ना, ये जो अपने आप को खत्म करना, ये कायरों की निशानी है, कायर करते हैं। आप कायर नहीं हैं, शेर बन के जिंदगी जिए और खुशी खुशी जिए। संघर्ष जीवन। अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों के लिए, बच्चे नहीं हैं तो क्या हुआ, माता पिता के लिए। अगर आप नहीं रहेंगे, सबसे ज़्यादा कष्ट जो होगा, जो जन्म देने वाले माता पिता होते हैं, उनका क्या होगा, जरा उनके बारे में तो सोचिएगा। आप तो क्षण भर के लिए आप
कांड कर देंगे, लेकिन जिसने आपको जन्म दिया है थोड़ा सा उनके बारे में सोचिएगा। उनका जीते जी उनका बुढ़ापा खराब हो जाएगा भाई, अगर आप कुछ कर लेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा दुख होता है कि माता पिता के सामने उनके बच्चों का ना रहना। तो ऐसा कभी भी कुछ भी काम मत करिएगा जिससे आपके परिवार की आंखों में आंसू आए, या आपके बच्चा या आपके माता पिता या आपका जीवन साथी, कोई भी, कुछ भी हो सकता है जो आपके अपने हैं। और छोटी मोटी चीज़ों को दिल पर मत लीजिएगा, उनको नज़रअंदाज करते रहिएगा, वही अच्छा है। आप सोशल मीडिया पर देख लीजिएगा, कितने सारे लोग आते हैं, कमेंट करते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ गलत बोलते हैं। तो सबकी बातों पर अगर हम दिल से लेंगे तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे भाई। तो ऐसे ही घर में भी सबकी बातों पर दिल से नहीं लेना है, सुनो और निकाल दो दिमाग से, नहीं तो आप पागल हो जाएंगे। और गुनगुनाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही जिंदगी है। आपके क्या विचार हैं कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।